हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मिलिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ राइट फाउंडेशन फॉर योर स्किन टोन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये टॉपिक क्यों बताना चाहता हूँ, क्या गलतियाँ होती हैं ऐसी जो हम करते हैं और वो चीज़ सही नहीं लगती है। आपने खुद मेकअप किया हो या आपने कभी किसी पार्लर या सैलून जाके मेकअप करवाया हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपकी पहले से बहुत ऑयली स्किन है और आपने मेकअप करवाया है और आपकी आधे एक घंटे में मेकअप कराने के 1 घंटे बाद ही अगर ऑयली हो जाती है, फाउंडेशन बेस उन्होंने सही चूज नहीं किया, या अगर आपने खुद से मेकअप किया है और आपकी स्किन बहुत अगर ऑयली स्किन है और थोड़ी देर बाद ही आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो गई, या आपकी अगर ड्राई स्किन है और थोड़ी देर बाद ही आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई स्किन, आपको खींची खींची लग रही है, स्माइल लाइन पे अगर बेस आ गया है, आई क्रीज एरिया में अगर आपका कंसीलर इकट्ठा हो गया, तो यानी कि आप सही बेस सही चीज़ें यूज नहीं कर रहे हो अपने फेस के लिए। हमारा जो बेस होता है वो ग्रे पड़ जाता है, जो नॉर्मल स्किन टोन है उससे भी ज़्यादा डार्क लगने लगती है हमारी स्किन कुछ देर बाद ही। तो जब हम लगाते हैं तब वो फाउंडेशन ठीक लगता है, बट आधे 1 घंटे बाद ही वो फाउंडेशन ग्रे पड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो कभी डार्क हो जाता है, कभी ज़्यादा चौकी लगता है, कभी ज़्यादा सफ़ेद लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम एक सही फाउंडेशन चूज़ नहीं करते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको सही फाउंडेशन चूज कैसे करना है। विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बताने वाला हूं आपको 5 गाइडलाइंस जिसकी वजह से आप एक सही फाउंडेशन अपनी स्किन के हिसाब से चुन पाएंगे। हमारी क्या क्या गलतियां होती हैं, हम क्या क्या चीज़ें नहीं देखते हैं। हम जस्ट नॉर्मल एक लोकल मार्केट गए, किसी भी शॉप पे गए और कोई भी नॉर्मल सा फाउंडेशन उठा के हम ले आए। हमने ये नहीं देखा कि वो किस स्किन टाइप के लिए है, कौन सी स्किन टोन के लिए है, कुछ नहीं देखा हमने, बस जस्ट हम ले आए और अपने फेस पे लगा लिया। तो इसीलिए हमारा फेस, हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन सही नहीं होता। अब हमारी क्या गाइडलाइंस है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ अपनी 5 गाइडलाइंस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इन 5 गाइडलाइंस का ध्यान रखोगे तो कभी भी फेस ग्रे नहीं पड़ेगा, या ब्लैक नहीं होगा, कभी ज़्यादा चौकी नहीं लगेगा, ऑयली नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर आप इन 5 प्रेफरेंसेस का, 5 गाइडलाइंस का ध्यान रखोगे फाउंडेशन को चूज करते हुए। पहली गाइडलाइन, स्किन टाइप। सबसे पहले आप पता करिए कि आपकी क्या स्किन टाइप है। अब हमारी स्किन टाइप 4 टाइप्स की होती है, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल। फर्स्ट, ऑयली स्किन। अब ऑयली स्किन उन लोगों की होती है जिनकी स्किन में ग्लैंड्स, जिनकी स्किन में सीबम बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, उनकी नोज पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, या कुछ अगर आप थोड़ा सा कुछ लगा लो तो और ज़्यादा आपको ऑयली लगने लगती है, चिपचिपी सी लगती है आपको स्किन, तो आपकी स्किन ऑयली है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या कैसी है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो ऑयली स्किन वालों को ऑयल सिक्रेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेट होता है उनके फेस पर। और दूसरा, एक्ने की प्रॉब्लम होती है। एक्ने की प्रॉब्लम अगर आपके फेस पर है तो यानी कि आपकी स्किन ऑयली टाइप है। और अगर आपकी स्किन पे फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, स्माइल लाइंस पे अगर बेस इकट्ठा हो जाता है, यानी कि आपका ड्राई स्किन टाइप है। ठीक है, तो ये हो गई टाइप की बात। पहली हो गई ऑयली, दूसरी हो गई ड्राई। ड्राई, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खींची खींची रहेगी, अगर आप कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, आपको खींचा खींचा महसूस होगा। आपकी स्किन पर, आपकी आईज के नीचे आपको लाइंस दिखेंगी, आप थोड़ा सा ऐसे करोगे तो लाइंस दिखेगी। ऑयली स्किन होगी तो नहीं दिखेगी, ड्राई होगी तो ही यहाँ पर आपको लाइंस दिखेंगी, स्माइल लाइंस दिखेंगी। तो फाइन लाइंस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो स्पेशली ड्राई स्किन के पर लोगों को होती है। ठीक है, तो अगर आपके फाइन लाइंस की प्रॉब्लम्स है, अंडर आइज में लाइंस अगर आ जाती हैं तो आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपके ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होता है तो आपकी स्किन ऑयली है। कॉम्बिनेशन स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन वो स्किन टाइप होती है जिनका टी जोन एरिया, यानी कि ये फॉरहेड और ये वाला नोज और चिन एरिया, जो ये टी जोन बोलते हैं हम इसे, जो टी एक क्रिएट हो रहा है हमारे फेस पर, ये जो टी जोन एरिया है वो उनको ऑयली होता है और चीक्स उनके ड्राई होते हैं, वो होती है कॉम्बिनेशन स्किन। फोर्थ आपकी होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल मीन्स कि आपकी विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है। वैसे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बट अगर इस ऐसी स्किन की टाइप किसी की है तो यू आर सो ब्लेस्ड यार, ऐसी स्किन टाइप के लिए। सेकेंड गाइडलाइन हो गया आपका वेदर। अब आपको ये पता करना है कि वेदर कैसा है, मतलब पता क्या करना है कि आपको देखना है आप जिस सिटी में रहते हो, आप जिस जगह पर रहते हो, आप जिस देखिए 12 के 12 महीने हमारी स्किन टाइप एक जैसी नहीं रहती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ऑयली स्किन है, बट ऐसा नहीं है कि मेरी विंटर्स में भी ऑयली रहती है। दिसंबर जनवरी के आसपास स्किन थोड़ी सी लगता है कि ड्राई हो गई है। तो हमें सीजन के हिसाब से, यानी कि वेदर के हिसाब से भी आपको देखना है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, ऑयली हो रही है, या क्या रिएक्ट कर रही है। हमारी स्किन टाइप भी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारी गर्मियों में अगर आपको ऑयली लग रही है तो विंटर्स में भी आपको ऑयली लगेगी, ऐसा नहीं है। तो आपको वेदर के हिसाब से भी अपने स्किन टाइप को चेक करते रहना है। थर्ड, अंडरटोन। अब आपको पता करना है कि आपकी स्किन
जो है वो किस अंडरटोन में। अब अंडरटोन बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा। अंडरटोन मीन्स होता है कि आपका जो फेस है वो किस टोन में रिफ्लेक्ट करता है नेचुरली। आपका जो नेचुरल फेस है विदाउट किसी मेकअप के, वो किस टोन में रिफ्लेक्ट करता है। किसी किसी का फेस देखते ही हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा येलो टिंच में है, किसी किसी का फेस थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा रेड टोन में लगता है। आप नोटिस करोगे तो आपको जरूर पता चलेगा। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे फेस देख के पता नहीं चल पा रहा है तो एक और इजी ट्रिक है आपको अपनी अंडरटोन पता करने की। आपको सिंपली क्या करना है, अपने रिस्ट पर देखना है कि आपकी वेन्स किस कलर की है। हर किसी के रिस्ट पे आपको वेन्स दिख जाएंगी। आपको अपने रिस्ट पे चेक करोगे तो वेन्स दिख जाएंगी। अगर आपकी वेन्स, आपके रिस्ट पे आपकी वेन्स ऑलिव ग्रीन कलर की हैं, यानी कि आप वार्म अंडरटोन में हैं। अगर आपके रिस्ट पर पर्पल वेन्स हैं तो आप कूल अंडरटोन में हैं। ऑलिव ग्रीन टिंच भी दिख रहा है और पर्पल कलर की भी वेन दिख रही है, यानी कि आप न्यूट्रल अंडरटोन में। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू कवरेज। कवरेज बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, शेयर कवरेज, मीडियम कवरेज और हाई कवरेज। सबसे पहले शेयर कवरेज। शेयर कवरेज बहुत ही लाइट कवरेज फाउंडेशन होते हैं जो कोई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन वगैरह कवर नहीं करते हैं और उनका फिनिश बहुत ही नेचुरल होता है। आप फेस पे अगर लगाओगे, ब्लेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि आपने फाउंडेशन लगाया है। वो होते हैं शेयर कवरेज फाउंडेशन। मीडियम कवरेज फाउंडेशन वो होते हैं जो आपकी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट, अगर डार्क सर्कल या बहुत ही ज़्यादा लाइट कोई पिगमेंटेशन है वो आपको कवर कर देगा, या अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा पिगमेंटेशन कवर करनी है तो आपको उसे बिल्डेबल करना होगा। बिल्डेबल मीन्स कि आपको लगाने के बाद आपको देखना पड़ेगा, अगर कहीं से उसने कवर नहीं किया तो वहाँ पे आपको एक बार और लगाना पड़ेगा। तो आप उसे बिल्डेबल कर सकते हो, मीन्स कि एक बार लगाने के बाद थोड़ा बहुत टचिंग वगैरह करके एक बार और उसे लगा सकते हो। तो आप मीडियम कवरेज फाउंडेशन को थोड़ा सा कवर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मेकअप लवर हो या मेकअप पर्सन हो या प्रोफेशनली फाउंडेशन यूज करना चाहते हो तो आप जाओ फुल कवरेज फाउंडेशन। तो फुल कवरेज फाउंडेशन में क्या होता है, फुल कवरेज फाउंडेशन में आपको किसी करेक्टर, किसी कंसीलर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फाउंडेशन भी लगाओगे तो आपके फेस पे फुल कवरेज देगा वो आपको। आपके फेस पे एक्नेज हो, झाइयाँ हो, किसी भी तरीके की कोई पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल्स हो, ब्लैक एरिया हो, कोई भी चीज़ हो, आपको डायरेक्ट अगर आप अपनी रियल सही अंडरटोन के हिसाब से, सही फेस शेड के हिसाब से, सही शेड का अगर फाउंडेशन चुनेंगे वो क्लियरली बहुत ही सीमलेसली आपको कवर कर देगा सारे आपके ब्लेमिशेस और सारी पिगमेंटेशन वो आपकी कवर कर देगा। फुल कवरेज फाउंडेशन की खासियत होती है। ये ज़्यादातर हम वेडिंग्स, पार्टीज, ब्राइडल्स या प्रोफेशनल मेकअप में यूज़ करते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट गाइडलाइन इज एज यूजुअल योर बजट। अब डिपेंड करता है आपके बजट पे। गाइस मार्केट में आप ऑफलाइन या ऑनलाइन 100 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 5-6,000 तक के फाउंडेशन अवेलेबल हैं। आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हो। 100 रुपये से 100 रुपीज़ से लेके 5-6,000 तक के फाउंडेशन या उससे भी ज़्यादा के फाउंडेशन अवेलेबल हैं। अपने पॉकेट के हिसाब से आपको, अपने बजट के हिसाब से आपको अपना फाउंडेशन चूज करना है। और मैं नॉर्मली आपको बताऊँ तो 250 से 300 की रेंज से जो फाउंडेशन स्टार्ट होते हैं वो नॉर्मल, मीडियम या अच्छे फाउंडेशन से स्टार्ट होते हैं। अच्छे ब्रांड ने 300 अप्रॉक्स से स्टार्ट किए हुए हैं फाउंडेशन, तो आप नॉर्मली 300 की रेंज से फाउंडेशन देख सकते हैं। बहुत अच्छे फाउंडेशन भी अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि टॉप बेस्ट फाउंडेशन, ड्रग स्टोर फाउंडेशन, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे। और स्किन टाइप के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग फाउंडेशन पता करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।